हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस का इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आया हूँ मैं। इसमें बहुत ही बेसिक से चीज़ें जानेंगे, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे हम लोग वेक्टर का, या इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करने वाला है ऐसा कुछ। बस हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो हमारे अक्सर फैकल्टी जो होते हैं वो छोड़ देते हैं कि भैया आप खुद से पढ़ लेना, बट बताते नहीं है और वो सीधे क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करते हैं। बट इस वीडियो में हम लोग वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक, एकदम बेसिक जो होता है, जहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं, वो आइडिया मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आने वाली वीडियोस में हम लोग वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले अगर बेल आइकन प्रेस करते हो तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं। यहाँ पे देखो नाम ही है वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, तो यहाँ पे ऑफकोर्स इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर के से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, और उसका डिफरेंशियल है तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, लेट आर वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। अब यहाँ पे इस लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि आर हमारे पास कोई वेक्टर है, और आर जो है एक वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है ये एक फंक्शन के फॉर्म में है। वो जो फंक्शन होगा उसमें एक टी नाम का वेरिएबल होगा, यानी कि ये जो आर जो वेक्टर है इसकी वैल्यू जो है इस टी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। तो टी की वैल्यू चेंज होने से हमारा आर जो है इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो आर इज ए वेक्टर एंड ये फंक्शन है, तो एफ टी, टी हमारा वेरिएबल है इस फंक्शन का, है ना। तो ये कह रहा है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टी वैल्यू ऑफ आर इज सेम। कह रहा है कि अगर हम लोग टी की वैल्यू को चेंज करते हैं, टी की वैल्यू को चेंज करते हैं, समझ रहे हो, हम लोग ये जो हमारा इक्वेशन है आर फंक्शन वेक्टर जो है, इसमें एफ टी जो है, इसमें टी की वैल्यू, टी एक वेरिएबल है, वेरी करेगा, तो टी की वैल्यू को चेंज करते हैं। बट अगर चेंज करने से हमारे आर की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, आर हमारा चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, तो कह रहा है कि इस केस में आर इज कॉल्ड सिंगल वैल्यू फंक्शन। यस ऑफ कोर्स, इफ वैल्यू ऑफ आर विल नॉट चेंज देन डेफिनेटली वी विल से दैट आर इज ए सिंगल वैल्यू फंक्शन। आगे जानेंगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तो बस आपको समझना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक फंक्शन के फॉर्म में रहेगा, आर हमारा एक वेक्टर है, एक फंक्शन के फॉर्म में रहेगा। और वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है, हम लोग इन सब चीज़ों का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे इस वेक्टर का। अभी बस आपको समझा रहा हूँ कि होता क्या एक्चुअल में। ये हमारा एक आर वेक्टर फंक्शन है। अब देखो ये जो वेक्टर होता है ये वेरियस फॉर्म में दिख सकता है आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये आप लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, वेक्टर इक्वेशन है एक, आर इक्वल टू ए कॉस आई, आई एक यूनिट वेक्टर है, प्लस ए साइन टी, ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी। ये जो होता है ये एक वेक्टर इक्वेशन है सर्कल का, ये आप याद रख सकते हो, फ्यूचर में कभी भी पूछ सकता है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। इसी तरीके से वेक्टर इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, ए कॉस टी, टी हमारा एक वेरिएबल है, याद रखना, क्योंकि एफ टी का फॉर्म है ये तो, और आई जे हमारा यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली आर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस टू ए टी, यहाँ पे आई जे लगा देना, ये एक वेक्टर इक्वेशन बन गया, और ये जो होता है ये पैराबोला का इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में। ओके, सिमिलरली आर इक्वल टू ए सेक टी आई प्लस बी टैन टी जे जो होगा ये हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। दोनों का पैरामेट्रिक फॉर्म को वेक्टर के यूनिट वेक्टर से ऐड कर दिए तो एक वेक्टर इक्वेशन बन गया, और ये हमारा इन सब कर्व्स का इक्वेशन हुआ वेक्टर फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर के हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप के कर्व्स को डिफाइन करते हैं, एक ये समझ में आया होगा। और हम चाहें तो इन सारे इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और वो जो डेरिवेटिव निकालना होता है वही हमारा वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या कह रहा है, आगे थोड़ा पढ़ते हैं उसके बाद जानेंगे। कह रहा है कि ऑल दीज आर वेक्टर इक्वेशंस ऑफ कर्व्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी, वेक्टर डिस्क्राइब्स अबाउट कर्व। कह रहा है कि टी, इन सारी इक्वेशन में टी की वैल्यू जब वैरी करेगी तो वो उस कर्व के पोजीशन को डिफाइन करेगी टी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। इस कर्व का जो इक्वेशन होगा, जो पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, तो डेफिनेटली जो हमारा कर्व बनेगा वो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनेगा। तो कह रहा है कि टी के ऊपर हमारा ये इक्वेशन डिपेंडेंट होता है ना। अब कह रहा है कि देखो ये तो हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन क्या होता है। अब इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे वो हमारा वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल कैलकुलस होगा। वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम लोग वेक्टर इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। नाउ अब हम लोग ये पढ़ते क्यों है, वेक्टर कैलकुलस पढ़ते क्यों है? पढ़ने का मेन रीजन होता है कि जब हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं या फिर आप बीएससी करते हो, हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हो, जब भी पढ़ते हो, तो वहाँ पे जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे तो मैकेनिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वहाँ पे हम लोग वेक्टर कैलकुलस का यूज करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में हम लोग वेक्टर कैलकुलस का यूज करते हैं। इंजीनियरिंग के बहुत सारे फील्ड में आप वेक्टर कैलकुलस का यूज करोगे। और वेक्टर अलजेब्रा आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, तो वेक्टर अलजेब्रा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो आने वाले वीडियोज होंगे उसमें हम लोग वेक्टर कैलकुलस के बारे में डीपली जानेंगे, कैसे हम लोग वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे, डाइवर्जेंस, कर्ल, जो भी जितने चीज़ें होती है ना यार, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस चीज़ के ऊपर था, कैसा था वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना डायरेक्ट वेक्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं, बट मैं सोचा कि चलो यार पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो होना चाहिए जिससे कि आपको समझ में आए
कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं वेक्टर के डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय। और जो भी है कमेंट कर दो। ओके, थैंक यू।